परफॉर्म करने में कितना टाइम हमें लगेगा। इसके बाद ये प्रॉपर यूटिलाइजेशन प्रोवाइड कराता है मैन, मटेरियल, मशीनरी एंड इक्विपमेंट्स। इसके बाद प्रोसीजर ऑफ वर्क मेजरमेंट क्या है। तो प्रोसीजर ऑफ वर्क मेजरमेंट में पहला आपका आता है सिलेक्ट। सिलेक्ट का मतलब क्या होता है कि सबसे पहले हम ये पता लगाते हैं कि जो वर्क हमें मेजर करना है वो किस वर्कर का करना है, किस जगह पे करना है, किस टाइम पे करना है। तो सेलेक्ट क्या होता है, द वर्क टू बी स्टडीड आफ्टर मेकिंग ए प्रीलिमिनरी सर्वे और प्राइमरी सर्वे। प्रीलिमिनरी सर्वे और प्राइमरी सर्वे होता है आपका जो शुरुआती दौर में किया जाता है। इसके बाद आपका आता है रिकॉर्ड। रिकॉर्ड का मतलब होता है वर्कर के द्वारा जो भी एक्टिविटी किसी भी वर्क को परफॉर्म करते टाइम रिकॉर्ड की जाती है तो उसको रिकॉर्ड में डाल देते हैं। ऑल द रिवेलेंट डाटा पर्टेनिंग टू द सर्कमस्टांसेस इन विच द वर्क इज टू बी डन, द मेथड एंड एलिमेंट एक्टिविटी इन्वॉल्व्ड इन इट। यानी कि वो डाटा होता है जब वर्कर कोई भी वर्क परफॉर्म करता है उसमें जितनी भी एक्टिविटी वर्कर ने की हैं उनको रिकॉर्ड करता है। मीजर में क्या करते हैं हम, मीजर में नंबर ऑफ साइकिल्स में जो भी एक्टिविटीज़ हुई हैं, जो भी एक्टिविटीज़ कंप्लीट की हैं वर्कर ने, उनको क्या करते हैं, मीजर करते हैं। इसके बाद आपका आता है डिफाइन। डिफाइन में क्या होता है, ये सीरीज ऑफ एक्टिविटीज़ होती हैं और मेथड ऑफ ऑपरेशंस होते हैं, उसने एक ऑपरेशन को कंप्लीट करने में कितना टाइम लिया वो होता है आपका डिफाइन। कौन सा मेथड यूज किया वो भी आपका डिफाइन में जाता है। कंपाइल में क्या होता है, स्टैंडर्ड टाइम को, ऑपरेशन को कंप्लीट करने में कितना नॉर्मल से नॉर्मल स्टैंडर्ड टाइम आपका एक सफिशिएंट परफॉर्मेंस देने में वर्कर को लगा, वो आपका आता है कंपाइल में। इसके बाद आता है एग्जामाइन। एग्जामाइन में क्या करते हैं, ये डाटा को रिकॉर्ड करता है, डाटा को एनालाइज करता है, उसकी जांच पड़ताल करता है और अनप्रोडक्टिव और अननेसेसरी मूवमेंट को क्या करता है, आइडेंटिफाई करता है। इसके बाद आपका आता है कौन कौन सी टेक्निक हैं जो वर्क मेजरमेंट में यूज की जाती हैं। टाइम स्टडी है, सिंथेसिस फ्रॉम स्टैंडर्ड डाटा है, वर्क सैम्पलिंग है, एनालिटिकल एस्टिमेटिंग है, पर्टेनिंग मोशन टाइम साइकिल है। इसको कहते हैं PMTS, शॉर्ट फॉर्म है प्री डिटरमाइंड मोशन टाइम साइकिल, PMTS। इसके बाद आपका टॉपिक आता है टाइम स्टडी। टाइम स्टडी क्या होता है, टाइम स्टडी की अगर बात करें तो टाइम स्टडी एक वर्क मेजरमेंट टेक्निक है। ये वर्क मेजरमेंट टेक्निक का एक टाइप है जिसमें हम रिकॉर्ड करते हैं टाइम्स को और वर्कर की वर्किंग रेट को किसी भी स्पेसिफाइड वर्क के दौरान, और उसमें डाटा को एनालाइज करते हैं कि एक डिफाइंड लेवल ऑफ परफॉर्मेंस देने के लिए कितना टाइम वर्कर के लिए सफिशिएंट है। टाइम स्टडी क्या होता है, इट इज़ ए वर्क मेजरमेंट टेक्निक used for recording the time and rate of working for specified job carried out under specified condition and analyzing the data to obtain time necessary for carrying out the job at a defined level of performance। इसके बाद आपका आता है कि टाइम स्टडी का यूज क्या है। तो टाइम स्टडी का यूज वर्कर का वर्किंग टाइम कैलकुलेट करने के लिए, एक ऑपरेशन में टोटल नॉर्मल स्टैंडर्ड टाइम कितना लगता है उसके लिए। तीसरा आपका प्रोडक्ट की कॉस्ट को एस्टिमेट करने के लिए। इसके बाद नेक्स्ट आपका ये स्टैंडर्ड टाइम को भी रिकॉर्ड करने के लिए यूज किया जाता है। वर्कर का वेज फिक्स करने के लिए यूज होता है, वर्कर को इंसेंटिव स्कीम्स प्रोवाइड कराने के लिए यूज होता है, वर्कर के प्रमोशन के लिए भी हम इसको यूज करते हैं। ये हमारा प्रोडक्शन को कंट्रोल करने में मदद करता है। ये हमारा टाइम स्टडी एक ऐसा टेक्निक है जिससे हम मशीन की कितनी मशीन्स को कितने ऑपरेटर रन कर सकते हैं, कितने टाइम के लिए रन कर सकते हैं, इसको भी डिटरमाइन करने में मदद करता है। टाइम स्टडी इक्विपमेंट कौन कौन से होते हैं, तो आपका स्टॉप वॉच है। स्टॉप वॉच आपका एक ऐसा प्रिंसिपल डिवाइस होता है जो एक्यूरेटली टाइम को मेजर करता है जब ऑपरेटर किसी भी वर्क को परफॉर्म करता है। तो इट इज़ ए डिवाइस विच मेजर द टाइम एक्यूरेटली टेकन बाई एन ऑपरेटर टू वर्किंग परफॉर्मेंस एट ए स्पेसिफाइड जॉब। टाइम स्टडी बोर्ड क्या होता है, एक लाइट फ्लैट बोर्ड होता है जो लकड़ी का या फिर प्लास्टिक का बनाया जाता है और इस पे प्रोविज़न होता है कि आप स्टॉप वॉच को भी होल्ड करके रख सकते हैं या फिर कोई सीट भी आप इस पे लगा सकते हैं जिस पे रीडिंग आप रिकॉर्ड कर सकें और इजीली ऑपरेशन की जो डाटा है उसको एनालाइज कर सकें। इसके बाद आता है टाइम स्टडी फॉर्म। टाइम स्टडी फॉर्म आपका एक ऐसा फॉर्म होता है जो स्टैंडर्ड साइज का होता है जिसके अंदर हम रिकॉर्ड करते हैं ऑब्जर्वेशंस को,
ऑब्जर्वेशंस को रिकॉर्ड किया जाता है। टाइम स्टडी फॉर्म, इट इज़ द फॉर्म या इट इज़ द प्रिंटेड फॉर्म एट विच रिकॉर्डिंग द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस ड्यूरिंग एनी ऑपरेशन परफॉर्मिंग बाय एन वर्कर। इसके बाद स्टॉप वॉच टाइम स्टडी प्रोसीजर क्या है? स्टॉप वॉच टाइम स्टडी प्रोसीजर में क्या करते हैं? सबसे पहले हम क्वालिटी, प्रोडक्ट की क्वालिटी को अचीव करने के लिए टाइम को रिकॉर्ड करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। दूसरा, मेथड स्टडी डिपार्टमेंट के थ्रू इस प्रोसीजर को इम्प्रूव करते हैं। तीसरा, जो भी डाटा, स्टॉप वॉच, मोशन, पिक्चर, कैमराज और बहुत सारे इक्विपमेंट जैसे बोर्ड, स्टील रूल, टाइम स्टडी और स्टडी फॉर्म हो गया, टाइम स्टडी फॉर्म हो गया, इनको क्या करते हैं? कलेक्ट करते हैं। इसके बाद वर्कर को ऑब्जर्व करते हैं। इसके बाद वर्कर और सुपरवाइज़र का ऑब्जेक्टिव प्रोजेक्ट के बारे में क्या है ये आइडेंटिफाई करते हैं। इसके बाद वर्कर को एक्सप्लेन करते हैं कि वो अपने वर्किंग प्रोसीजर, टूल का यूज करके, जिग का यूज करके, फिक्सचर का यूज करके और अदर अटैचमेंट के थ्रू किस तरह से इम्प्रूव कर सकता है। ब्रेक द ऑपरेशन इनटू स्मॉल एलिमेंट, पूरे के पूरे ऑपरेशन को हम स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और उनको प्रॉपर तरीके से फॉर्म करते हैं। इसके बाद आता है आपका परफॉर्मेंस रेटिंग। परफॉर्मेंस रेटिंग क्या होता है? तो परफॉर्मेंस रेटिंग की अगर बात करें, परफॉर्मेंस रेटिंग किसे कहते हैं? परफॉर्मेंस रेटिंग का मतलब है कि वर्कर्स की जो परफॉर्मेंस है उसको कंपेयर करना और उसको एनालाइज करना। परफॉर्मेंस रेटिंग मींस कंपेयरिंग द परफॉर्मेंस लेवल सेट बाय टाइम स्टडी इंजीनियर, या फिर इसको ऐसे भी कह सकते थे कि इट इज़ द कंपैरिजन ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ डिफरेंट वर्कर्स ड्यूरिंग एनी स्पेसिफिक वर्क एट ए पर्टिकुलर टाइम। तो परफॉर्मेंस रेटिंग के बाद हम बात करते हैं परफॉर्मेंस रेटिंग कितने तरह की होती है। तो परफॉर्मेंस रेटिंग आपका होता है दो तरह का। पहला आता है स्टैंडर्ड रेटिंग। स्टैंडर्ड रेटिंग किसे कहते हैं? इट इज़ द एवरेज टाइम एट विच क्वालिफाइड वर्कर विल वर्क नेचुरली इफ ही इज मोटिवेटेड टू अप्लाई हिमसेल्फ टू हिज वर्क। कि ऐसा एवरेज रेटिंग, ऐसा नॉर्मल काम करने का एक दर है, स्पीड है जिसमें क्वालिफाइड वर्कर नेचुरली वर्क करता है और वो खुद को अपने काम करने के लिए मोटिवेट करता है। इसके बाद सेकंड आता है आपका नॉर्मल रेटिंग। नॉर्मल रेटिंग क्या होता है? नॉर्मल रेटिंग में अगर बात करें तो इट इज़ द एवरेज रेट एट विच क्वालिफाइड वर्कर विल वर्क नेचुरली इवन इफ हैज़ नो स्पेसिफिक मोटिवेशन अप्लाई हिमसेल्फ टू हिज वर्क। स्टैंडर्ड रेटिंग में वो खुद से मोटिवेटेड होता है, वर्क करता है। नॉर्मल रेटिंग में वो किसी अदर मोटिवेशन की बिना रिक्वायरमेंट के ही वर्क करता है, उस रेटिंग को कहते हैं नॉर्मल रेटिंग। इसके बाद परफॉर्मेंस रेटिंग में कौन कौन सी टेक्निक्स होती है? तो पहला स्पीड रेटिंग है, स्किल एंड एफर्ट रेटिंग है, आपका सिंथेटिक रेटिंग है, आपका ऑब्जेक्टिव रेटिंग है, आपका साइकोलॉजिकल एवेल्यूएशन ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ लेवल, ये आपका है। स्टैंडर्ड डाटा क्या होता है? स्टैंडर्ड डाटा एक ऐसा कैटालॉग होता है जिसमें हम नॉर्मल टाइम वैल्यूज को डिफरेंट एलिमेंट ऑफ जॉब के लिए और माइन्यूट मूवमेंट को इन्वॉल्व करते हैं डिफरेंट जॉब्स में। ऐसे भी कह सकते हैं इट इज़ द स्टेटमेंट ऑफ नॉर्मल टाइम वैल्यूज फॉर डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ जॉब और माइन्यूट मूवमेंट इन्वॉल्व इन ए डिफरेंट जॉब। तो ये होता है आपका स्टैंडर्ड डाटा। स्टैंडर्ड डाटा कितने तरह का है? टाइप्स ऑफ स्टैंडर्ड डाटा में हम देखेंगे तो ये आपका दो तरीके का है। पहला स्टैंडर्ड डाटा ही होता है, दूसरा आपका यूनिवर्सल डाटा होता है। इसके बाद आपका टॉपिक आता है कि टाइम स्टडी और स्टैंडर्ड डाटा में क्या कंपैरिजन है। तो स्टैंडर्ड टाइम आपका एलिमिनेट करता है लार्ज नंबर ऑफ टाइम स्टडीज़ को। दूसरा, स्टैंडर्ड डाटा आपका कलेक्ट करता है लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस को जो बहुत ही रिलायबल या सूटेबल या फिर इजीली कंफर्टेबल होती हैं, और ये प्रोसेस की भी जो एक्यूरेसी होती है वो भी ज़्यादा होती है। इसके बाद ये बहुत एक्यूरेट होता है और ये बेटर एस्टिमेट प्रोडक्शन टाइम प्रोवाइड कराता है। प्रोडक्शन शेड्यूल इनकमिंग जॉब के लिए बेटर प्लान होता है और स्टैंडर्ड डाटा आपका यूनिवर्सल एप्लीकेशन के लिए फाइंड आउट किया जाता है। इसके बाद आता है यूज ऑफ स्टैंडर्ड डाटा। तो सबसे पहले टाइम को एस्टिमेट करने के लिए न्यू जॉब और नॉन रिपीटिव जॉब्स के लिए क्विकली इकोनॉमिकली हम यूज करते हैं। दूसरा, प्रोडक्शन टाइम को एस्टिमेट करने के लिए। तीसरा, जॉब की प्लानिंग करने के लिए, शेड्यूलिंग करने के लिए। नेक्स्ट आपका प्रोडक्शन ऑपरेटर्स को बैलेंसिंग के लिए, टाइम फार्मूले बनाने के लिए, कंस्ट्रक्टिंग द टाइम फार्मूलेज, वर्कर की
जो ऑपरेशन के दौरान वर्किंग एफिशिएंसी है उसको परसेंटेज में फाइंड आउट करने के लिए, रिपेयर मेंटेनेंस के लिए, टाइपिंग एंड क्लर्किकल जॉब, फिलिंग, पैकिंग, प्लानिंग, टीम वर्क एक्टिविटीज़, इन सब के लिए आपका स्टैंडर्ड डाटा यूज होता है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो आप इसे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, आप इसे लाइक भी कर सकते हैं, आप इसको शेयर भी कर सकते हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन है इसके रिगार्डिंग या आपका कोई एडवाइस है इसके रिगार्डिंग तो आप वो कमेंट में लिख के हमें बता सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।